हाल ही में सरकार ने एक नया योजना लेकर आया है जिसे अग्निपथ योजना के नाम से जाना जा रहा है। मंगलवार के दिन 14 जून 2022 को सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आया, जिसके तहत भारतीय सेना में भर्ती होने वाले इच्छुक उम्मीदवार को 4 सालों के लिए भर्ती लिया जाएगा। इस योजना को शॉर्ट सर्विस तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड के तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि 4 साल के बाद भारतीय सेना में बहाल होने वाले लोगों को 4 साल की नौकरी के बाद उन्हें नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। शायद कुछ लोगों को कंटिन्यू जॉब में बने रह सकते हैं, शायद 25% लोग कंटिन्यू जॉब में रहेंगे, बाकी के 75% लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। अग्निपथ के योजना के तहत मेन पॉइंट ये है कि भारतीय सेना में हर साल 40 से 50 हज़ार लोगों को जॉब दिया जाएगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन इस योजना के तहत भारतीय सेना में जाने के इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं, वो लोग इसके खिलाफ हैं, इस योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस योजना को मानने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। आज देखने को मिल रहा है जगह जगह चौक चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पे सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस योजना को वापस ले लिया जाए। सेना के इच्छुक उम्मीदवारों का मानना है कि हम 4 साल ही क्यों सेना के बहाली में जाए, 4 साल के लिए ही क्यों, वो पूरे लाइफ सेना में जाकर राष्ट्र हित में राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार जो नई योजना लाई है अग्निपथ योजना, उसमें काम करने वाले सेनाओं को, उस योजना के तहत भर्ती होने वाले सेनाओं को अग्निवीर कहा गया है। इन लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा जो इस योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होंगे और 4 साल के लिए भर्ती होंगे। लेकिन सेना के इच्छुक उम्मीदवार को मानना है कि इस योजना को ख़त्म कर दिया जाए। पहले जिस लगातार रेगुलर बेसिस पे जो नौकरियां होती थी लाइफ टाइम के लिए, 15 सालों 20 साल के लिए, उसे ही बरकरार रखा जाए। युवाओं में देखने को मिल रहा है, इच्छुक उम्मीदवार में देखने को मिल रहा है, उन लोगों को मानना है कि उन लोगों ने लगातार 4 साल 5 साल 6 साल से अपने आप को इस राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार किया। इच्छुक उम्मीदवारों का मानना है कि वो सेना भर्ती के लिए, सेना की जितनी भी शर्तें होती है, सेना भर्ती में जाने के लिए जितनी भी शर्तें होती है, सब पर लगातार काम किए, लगातार मेहनत किए, दौड़े और अपने फिजिकल तैयारी किया। फिर उन्होंने कड़ाके की ठंडी में भी सेना की जितने भी उम्मीदवार हैं, इच्छुक उम्मीदवार, उन लोगों ने कड़ाके की ठंडी में भी सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाए, 4-5 सालों तक कड़ा मेहनत किए और उस लायक हुए कि जब वो सेना में जाएंगे। लेकिन जब सेना भर्ती में जाने के टाइम आई, सेना में गए तो कभी रिजल्ट नहीं आया, कभी भर्ती को रद्द कर दिया गया। इस तरह की व्यवस्था से वो मायूस हो गए। लेकिन फिर भी उन लोगों का मानना है कि वो धैर्य रखे, खुद को कंट्रोल किए। लेकिन जब सरकार अग्निपथ की योजना लेकर आया तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी ला दिया युवाओं में जो सेना के भर्ती में जाने के इच्छुक थे, और उन लोगों ने सरकार को इस बिल को वापस लेने का अनुरोध किया। लेकिन सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए जब तैयार नहीं हुआ तो छात्रों ने प्रदर्शन करना चालू किया जगह जगह पे। लेकिन कुछ लोग इसे अलग शब्दों में बता रहे हैं। इससे ये जो भी उम्मीदवार हैं सेना भर्ती में जाना चाहते हैं, इन लोगों को राष्ट्रहित की भावना है, देश की सेवा करने के लिए ये तत्पर हैं, देश की सेवा में जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को देश हित में लगाना चाहते हैं, देश की राष्ट्र की सेवा करना चाह रहे हैं। इन्हें अलग शब्दों से संबोधित न किया जाए। ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन इन्हें गलत शब्दों से नहीं बताया जाए, अच्छे शब्दों का यूज किया जाए। ठीक है।